सो है हेलो गाइस, नमस्ते इंडिया। तो क्या हाल है भाई आपकी? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से ही हैं और भाई लोग बड़े से होंगे। सो भाई लोग मैं फिर से आपकी मनोकामना से पाकिस्तान से एक मस्त वीडियो लेकर बस हाजिर हो गया आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए। चलो आज टॉपिक में आप ये जानेंगे पाकिस्तान के जो लोग हैं वो कितने बड़े मुंह फट और भाई दोगले लोग हैं। वैसे तो भाई आपको पता होगा, लेकिन भाई आज थोड़ी और अच्छे तरीके से जानेंगे। अच्छा 2019 में भाई कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद पाकिस्तान ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हुए भाई इंडिया से सारे रिश्ते और नाते तोड़ दिए और भाई ट्रेड भी बंद कर दिया। अगर भाई अपने ट्रेड बंद कर दी तो भाई उसे मानना भी चाहिए ना, लेकिन नहीं, चोरी छुपके से इंडिया से वैक्सीन और भाई मेडिसिन मंगवाएंगे। जब जीएन में दम ही नहीं था तो भाई ट्रेड बंद ही क्यों की? सही बात है गधे लोग। तो भाई लोग बिना देखे वीडियो की तरफ चलते हैं और भाई लेते हैं पाकिस्तान के मजे। लेकिन मैं उससे पहले अगर भाई आप मेरे चैनल पे नए हैं ना, प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और भाई कमेंट कर दीजिए, तो मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे लाने के लिए। तो चलिए बिना देखे वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। दोस्तों आज हम बात करेंगे इंपोर्ट ऑफ इंडियन मेडिसिन इन पाकिस्तान। 2019 में कश्मीर के मामले पर पाकिस्तान ने इंडिया के साथ अपना जो है ट्रेड हर तरह से बंद कर दिया और बॉर्डर भी बंद कर दिए। लेकिन जो मेडिसिन है आज भी पाकिस्तान में जो है इंडिया से मंगवाई जाती है। ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बैन का लफ्ज़ है ना, ये है ही फजूल। क्योंकि आप पाकिस्तान में देख लें या इवन ओवरऑल पूरी दुनिया में देख लें कि कोई चीज़ है ना वो आपको अवेलेबल है। ग्लोबल वर्ल्ड है पूरी दुनिया। अगर आप कहते हैं इंडिया से बैन बंद है, इंडिया से कौन सी मेडिसिन है जो पाकिस्तान में नहीं पहुंच रही? इसका नुकसान हमें ये हो रहा है कि चेन लॉन्ग हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया से हमें डायरेक्ट अगर मिलती तो हमें ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बहुत कम पड़ती और उसकी वजह से ना इसका जो है हमें इसका रिटेल प्राइस वो बहुत कम मिलती है। अब हमें इशू क्या आ रहा है कि मेडिसिन की अवेलेबिलिटी पे नहीं आ रहा, हमें आ रहा है मेडिसिन की प्राइस पे आ रहा है। क्योंकि ये अगर इंडिया से डायरेक्ट नहीं आ रही तो दुबई के थ्रू या गल्फ़ के थ्रू या कहीं से भी आ रही है, पाकिस्तान में अवेलेबल हो रही है। इसका अल्टीमेट हमें नुकसान बस यही हो रहा है कि इससे मेडिसिन हमें महंगी मिल रही है। वैक्सीन बनाने में इंडिया दुनिया का जिस बहुत बड़ा मुल्क है, आई थिंक सो नंबर 1 पे है। और पाकिस्तान 2022 में इंडिया से 58 मिलियन डॉलर की जो है वैक्सीन इंपोर्ट किया है, जिसमें ह्यूमन भी हैं, जिसमें जो है एनिमल भी है। तो जब हमारा गुजारा ही नहीं है तो फिर दुश्मनी करके बॉर्डर क्यों बंद किया हुआ है? और अगर इंडिया बैन कर देता है तो सर पाकिस्तान में तो जैसे लास्ट टाइम जब प्रॉपर चीज़ें बैन होगी तो कितने लोग अस्पतालों के अंदर उनकी जो है डेथ हो रही थी, मेडिसिन नहीं थी। इवन पैनाडोल जैसी गोली जो है 1000 रुपए की भी नहीं मिल रही थी। देखिए ये सब है ना झूठ है। अगर आप कह रहे हैं कि पैनाडोल शॉर्ट हुई थी, पैनाडोल शॉर्ट नहीं हुई थी। ये हमारे पास जो माफिया बैठा है ना, ये गायब कर देता है, ये स्टोर कर लेते हैं। इनके पास कोल्ड स्टोरेज है, सब कुछ है, इनके पास गोदाम है। ये कोई चीज़ इधर शॉर्ट नहीं होती। ये बस है ना सिर्फ और सिर्फ प्राइस को हाइक देने के लिए, ब्लैक मार्केट बनाने के लिए इसको ये करते हैं। बाकी जो बात कर रहे हैं वैक्सीन की, नो डाउट इंडिया हमसे बहुत आगे है। सबसे पहली बात तो ये हमारा और इंडिया का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। इंडिया फार बिहाइंड है हमसे। आप देख लें, उनकी एक शादी हुई है अंबानी फैमिली की, उन्होंने उधर पूरी दुनिया की इकोनॉमी इकट्ठी कर ली है। इधर आप ये कहें कि पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन कहीं से भी नहीं बनता है। अगर बनता है तो सिर्फ ईमान में बनता है, और वो भी शायद हम पीछे रह जाएं क्योंकि उधर के जो मुसलमान बैठे हैं वो हमसे शायद ज़्यादा ईमान में स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि वो उधर इंडियंस के साथ फाइट कर रहे हैं। फाइट कर रहे हैं? कौन सी फाइट भाई? तुम जैसे घर में आग लगाने वाले मादर बोर्ड इंसान मैंने आज तक नहीं देखे। पहले अपने घर को देखा है? पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान को छोड़कर बाकी माइनॉरिटीज को कोई हक है नहीं। हिंदू सिख लड़कियों को भाई जबरन उठा के ले जाते हो, उनकी जबरन धर्म परिवर्तन करवाते हो। रिसेंटली क्रिश्चियंस की चर्च भी भाई तुमने जला दी थी, और तुम बात कर रहे हो इंडियन मुसलमानों के इंसाफ की। बट बेटी खोदो। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। कि अगर मेडिकली पाकिस्तान और इंडिया आपस में कहीं ना कहीं लिंक कर जाते हैं तो हमारी सेहत के ऊपर और ये जो मेडिसिन हैं इनके प्राइस के ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये अकील भाई मुझसे एग्री करेंगे कि अगर हम ये एक गेट का डिफरेंस है ना हमारे दरमियान, ये गेट खुल जाएँ। ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि हम इंडिया के साथ यानी कि बिल्कुल मिलजुल जाएं, वो हमारे कायद का नज़रिया गलत होगा। हम उनके साथ मिलजुल नहीं सकते। लेकिन ये जो ट्रेड होती है ना, ट्रेड इज़ समथिंग एल्स। ट्रेड हमें करनी चाहिए। ट्रेड हम दुश्मन के साथ भी करते हैं, ट्रेड हम दोस्त के साथ भी करते हैं। ट्रेड का फ़ायदा अल्टीमेटली इंडिया का तो होगा ही होगा, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा हमें पाकिस्तान को होगा, क्योंकि इंडिया को इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए हमारी इकॉनमी जस्ट लाइक ऐसे कह लें आटे में नमक के बराबर है।
बात तो सही है। तो इसका अल्टीमेट जो फ़ायदा होगा वो हमें होगा। इसके लिए हमारे पॉलिटिशियंस को, इंडिया के पॉलिटिशियंस को मिल के सोच के बैठ के अपनी आवाम का सोचना चाहिए। ख़ास तौर पे मैं कहूँगा हमारे पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए कि हमने अपनी आवाम को रिलीफ देना है तो किस तरह देना। हमने लगाया, उन्होंने नहीं लगाया। जिसने भी लगाया है पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए, तो आवाम को रिलीफ देना चाहिए। इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। भाई जिनके पास ज्यादा कोई ऑप्शन ना हो ना, तो भाई उन्हें ज्यादा शर्त भी नहीं रखना चाहिए। अगर भाई तुम हमसे मिलना नहीं चाहते तो भाई हम भी तुमसे मिलना नहीं चाहते, क्योंकि भाई हमें पता है तुम कितने नंबर के दोगले हो। जिस थाली में खाते हो उसी थाली में छेद करते हो। और भाई रही बात ट्रेड की, तो भाई वो तो तुम भूल ही जाओ, क्योंकि भाई आतंकवादी और ट्रेड दोनों के भी एक साथ नहीं हो सकती। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वेस्ट का बिजनेस असला बेचना ही है ना, तो वो नहीं चाहते कि इंडिया पाकिस्तान के बीच दोस्ती हो। असला इंडिया को भी बेच रहे हैं और पाकिस्तान, उनका कारोबार तो चल रहा है। जी जी, आप सही कह रहे हैं। उनका तो बस कारोबार चल रहा है, लेकिन वो नहीं चाहते कि एक आम बंदे का फ़ायदा हो इसमें। तो ये तो हम दोनों कंट्रीज को सोचना चाहिए कि कोई तीसरा फायदा उठा रहा ये तो हर किसी को सोचना चाहिए। सिर्फ मैं ये नहीं कहता कि हम दो कंट्रीज़ को सोचना चाहिए, यूएन को सोचना चाहिए। अगर ये मसला कश्मीर को आज का मसला नहीं है, ये पता नहीं कब का मसला है। अगर देखें ना, यूके के बॉर्डर्स ओपन हो सकते हैं एक दूसरे के लिए, हमारा क्यों नहीं हो सकता? हमारे तो कल्चर्स भी उनसे काफ़ी हद तक उनसे ज़्यादा आपस में मैच करते हैं। जुबान सेम है, कल्चर सेम है, खाना पीना सेम है हमारे तो कल्चर्स उनसे काफ़ी ज़्यादा करीब हैं। यूके के तो फिर भी कल्चर्स में डिफरेंस है, ज़ुबान में डिफरेंस है, फिर भी उनके बॉर्डर्स ओपन हैं आपस में, तो हमारा क्यों नहीं हो है। सकता? हमारे बाव और दाद एक जगह पे बैठे हैं। डेफिनेटली बैठे हैं, ठीक है। कायदे आज़म का नज़र बिल्कुल सर आंखों पे है कि हाँ बिल्कुल हो रहा है जुल्म। हम ये नहीं कह रहे इंडिया में अभी सियासी इख्तलाफात जरूर इंडिया से रखें, नहीं, लेकिन नहीं। कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ना कहीं तो लिंक कर जाते हैं। कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बिल्कुल लिंक करते हैं। अब ये भी नहीं हम कह सकते कि हम इंडिया में रहते तो ज़्यादा खुशहाल रहते हैं। अगर इतने खुशहाल रहते तो बाबरी मस्जिद में अभी मंदिर बना है रिसेंटली, आपको भी आइडिया है। हाँ, वो 550 साल लंबा केस चलता रहा है और आज वहाँ पर उन्होंने कहा कि पहले मंदिर था, अब फिर मंदिर बनेगा, क्योंकि मुगल तो अब चले गए हैं। वही ना, तो अब आप ये देखें, ये मुसलमानों पे जुल्म नहीं है तो और क्या है? कैसे जुल्म है? तुम तो भाई बिना रीजन के भी पाकिस्तान में मंदिर तोड़ देते हो। पार्टीशन से पहले भाई कितने मंदिर थे पाकिस्तान में, अब भाई सिर्फ कुछ ही बचे हैं। हम तो भाई फिर भी केस लड़के उसे जीत के उसके बाद मस्जिद तोड़ के भाई मंदिर बनाया गया। पार्टीशन के पहले से भाई केस चल रहा था। आपकी तरह दो मुंह नहीं है हमारा। फाड़ा कुत्ता कुत्ता, साड़ा कुत्ता टॉमी। क्या बात है? ये हुई ना बात। So that's it guys, ये था आज का वीडियो। भाई कमेंट करो बता वीडियो आपको कैसी लगी। अगर भाई आपको मेरी वीडियो जैसे पसंद है ना, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एक कमेंट जो से देना। मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा आगे आपके लिए ऐसे नहीं वीडियो लाने के लिए। तो मैं देता हूँ मेरे चैनल का और एक कंटेंट लेके और वैसे एक मस्त कंटेंट लेके आप लोगों को एंटरटेन करने के लिए। मैं देता हूँ वंदे मातरम, जहना में लिखेगा वंदे मातरम।